अध्यात्म पर यह सीरीज़ है। पहले हमने बात की कि अध्यात्म विज्ञान से परे जाकर कोई सुपरनेचुरल पावर पाने का जरिया नहीं है। अध्यात्म है अधि जमा आत्म, यानी खुद की बेहतरी। फिर सवाल उठा कि खुद कौन, मैं कौन, तुम कौन। तब हमने बात की कि हमारा जेंडर, हमारा धर्म, हमारी जाति, जिस जगह हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप, जिस स्कूल कॉलेज या हम जिस कंपनी में काम करते हैं, हमारा रोज़गार, वह सब हमारा परिचय है, वह सब हम नहीं हैं। हम कौन हैं? वह जो अभी इस खाली मैदान में भी यहाँ पर बैठा हुआ है, जो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारा दिल। हमारे शरीर का फिट होना या अनफिट होना, हमारे दिमाग का ज्ञान या अज्ञान और इसकी जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, और हमारे दिल की जितनी भी यादें हैं, जितने भी एहसास हैं, हमारे सद्गुण हैं या अवगुण हैं, वह सब कुछ मिलाकर वह हम हैं। हम इंसान हैं जो निक्का निक्का जोड़कर बने हैं। वीडियो के अंत में हमने बात की थी, पिछले वीडियो के अंत में, कि हमारा परिचय ही हमारे अहंकार का रूप ले लेता है और हमारे अध्यात्म के राह में एक रोड़ा बनकर अटक जाता है। नमस्कार, मैं हूं विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइजर। बात कर रहे हैं अहंकार की। अहंकार असल में है क्या? आप किसी व्यक्ति से पूछें तो वह कहेगा कि अहंकार मतलब घमंड। आप किसी से कहें कि क्या आप अहंकारी हैं, तो वह कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं अहंकारी नहीं हूँ, मैं घमंडी नहीं हूँ। यह तो हम नॉर्मली 100 में से एक व्यक्ति को मानते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति घमंडी है, जबकि वास्तविक स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। 100 में से कोई एक ही व्यक्ति होता है जो अपने अहंकार का त्याग कर चुका है। आउटराइटली घमंडी होना ही अहंकार नहीं है, बल्कि जो भी एक सेल्फ इमेज हम अपने साथ अटैच कर देते हैं, उस सेल्फ इमेज का नाम ही अहंकार है। इसीलिए आपने एक शब्द देखा होगा, अहम। संस्कृत में अहम को ही मैं कहा जाता है और अहम का मतलब ही अहंकार है, यानी इस शब्द मैं, इससे जो भी कुछ आप रिलेट करते हैं वह आपके अहंकार का हिस्सा है। कैसे? जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हूँ, यह वाकई यह मेरा हिस्सा है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह बदल सकता है। हम इस सिचुएशन से चिपक जाते हैं। हम तो वह हैं जो हम 3 मिनट पहले कुछ और थे और अभी कुछ और हैं, क्योंकि इस 3 मिनट में आपने ये सब बातें सुन ली हैं। तो हम एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सेल्फ हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम किसी एक चीज़ को अपने से अटैच कर लेते हैं। हम अपनी आदत को अपना खुद का होना मान लेते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं इडली नहीं खाता, मुझे उपमा पसंद नहीं है, लेकिन आप यह नहीं सोचते कि आज आपको उपमा पसंद नहीं है, लेकिन कल को मैं आपके लिए बहुत स्वादिष्ट उपमा लाऊं, तो हो सकता है कि उपमा आपका फेवरेट खाना बन जाए। और इसी तरह से हम अपनी आदतों के, अपने अहंकार के गुलाम हो जाते हैं। और अजीब बात यह है कि इस अहंकारी होने को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आपने कई जगह सुना होगा कि मैं किसी के सामने कुछ और नहीं दिख सकता, मैं तो जो हूँ सो हूँ, मुझे कभी कोई नहीं बदल सकता। हमारी फिल्में, हमारी कविताएं, हमारी कहानियाँ इस अहंकार को एक वर्चू के रूप में, एक बहुत बड़े गुण के रूप में प्रस्तुत करती हैं, लेकिन यह बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ भी नहीं। इसीलिए अहंकार ऐसी चीज़ है जो अध्यात्म में, क्योंकि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है बेहतरी। और जब व्यक्ति बेहतर ना हो, जब व्यक्ति खुद को बदल ना सके, तो वह बेहतर कैसे हो सकेगा? क्योंकि बेहतरी भी एक बदलाव है। इसलिए अहंकार अध्यात्म की राह में रोड़ा बनकर अटक जाता है। आप किसी को कहें कि थोड़ा आराम से बात करो, इतनी ऊंची आवाज़ में बात मत करो, तो व्यक्ति क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं कि अरे यार, मैं क्या करूं, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। अरे, आवाज़ किसी की ऐसी नहीं होती कि वह बस ऊंची आवाज़ में ही बोल सके। कोई भी व्यक्ति ऊंची आवाज़ में भी बात कर सकता है और धीमी आवाज़ में भी। लेकिन व्यक्ति अटक गया है, वह अपने अहंकार में, अपने एक कांस्टेंट सेल्फ में, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सेल्फ नहीं, एक कांस्टेंट सेल्फ में उसने मान लिया है कि मैं तो बस यह हूँ।
ऊंची आवाज़ में बात करना मेरा इंटीग्रल हिस्सा है जो कभी बदल नहीं सकता। या आप किसी को कहते हैं कि तुम कसरत क्यों नहीं करते, तो व्यक्ति कहता है कि नहीं यार मुझसे कसरत नहीं हो सकती, मुझे आदत नहीं है। तो आदत को फिर से आपने अपने अहंकार में जोड़ लिया। इसी तरह आप किसी को कहें कि चलो कुछ फ़िलॉसफी की बात करते हैं, तो व्यक्ति क्या कहते हैं, नहीं नहीं यार फ़िलॉसफी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ना ये सब बातें समझ नहीं आती। आप किसी को कहिए चलो हॉलीवुड मूवी देखते हैं, वो कहेगा कि नहीं मुझे ना इंग्लिश समझने में मुश्किल होती है। आप कहें कि इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख लेते हैं, तो व्यक्ति कहता है कि नहीं 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 मुझे ना आदत नहीं है, मुझसे सबटाइटल्स नहीं पढ़े जाएंगे। आप किसी को कोई म्यूज़िक सुनाते हैं, नया म्यूज़िक, तो अचानक से व्यक्ति 10 सेकंड का भी उसने नहीं सुना होगा और वहीं से वह मान लेता है कि नहीं नहीं ये मेरी पसंद का म्यूज़िक नहीं है। तो आप एक जमे हुए व्यक्ति बन जाते हैं। व्यक्ति को होना चाहिए एक कच्ची मिट्टी की तरह, एक कच्ची मिट्टी जिसको अलग अलग खूबसूरत रूप दिया जा सकता है, जिसको तराशा जा सकता है। लेकिन आप बन जाते हैं एक पक्के घड़े की तरह कि वह बदलेगा नहीं, बदलेगा तो है टूटेगा। और इसीलिए कोई भी चीज़ आपके मुताबिक नहीं होती है तो आपको चोट पहुंचती है। इसीलिए आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि कोई विचार आपके दिमाग में है, आपको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है कि वह विचार ठीक है या गलत है। आपको बस अपने विचार को डिफेंड करना है। अब कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, उसका कुछ और विचार है, अब वह विचार उसके अहंकार का हिस्सा है और आपका विचार आपके अहंकार का हिस्सा है, और दोनों के अहंकार का टकराव हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप बात करें कि दो लोगों के अलग अलग विचार है, यह अपने आप में लड़ाई का विषय थोड़ी ना है। दो लोग, दोनों के अलग अलग विचार है तो बातचीत भी हो सकती है, विमर्श भी हो सकता है। और अगर तर्क के आधार पर बात करें तो व्यक्ति को पता चल जाएगा कि ओह हाँ, तर्क के हिसाब से यह बात तो ठीक नहीं बैठती, आपने मुझे सही बात से अवगत कराया, आपका शुक्रिया, चलिए अब से मेरे विचारों में सुधार हो गया। लेकिन ऐसा तो जनाब आप भूल ही जाइए। आजकल तो यह हालत है कि लोग झगड़े में एक दूसरे के ऊपर इतने र्यूड हो जाते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करने पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अहंकार को चोट पहुंच रही है। इसलिए जब तक अहंकार है, जब तक एक आपने अपनी एक रिजिड सेल्फ इमेज बनाई हुई है, मेरे इंटरेस्ट ये, मेरी आदतें ये, मेरे गुण ये, मेरे अवगुण ये, जो बदल नहीं सकते, और अगर बदलाव नहीं हो सकता तो बेहतरी नहीं हो सकती, क्योंकि बेहतरी का मतलब ही है सकारात्मक बदलाव। और अगर आप बदलाव के लिए तैयार नहीं है तो आपकी बेहतरी कैसे होगी? इस तरह से अहंकार आपके अध्यात्म के मार्ग में एक रोड़े की तरह अटक जाता है। इसलिए आगे कुछ भी बात करने के लिए आपको इस अहंकार को छोड़ने की कोशिश करनी होगी। किस तरह? कोशिश कीजिए कि इन बातों को कम से कम अपने बातचीत में लाएं, इसके प्रति सचेत हो जाएं कि अगली बार आप जब भी कहें मेरी आदत, तो वहीं पर खुद को रोक लीजिए। जब भी आप कहें अरे यार मेरा नेचर, वहीं पर खुद को रोक लीजिए। ये मुझे नहीं आता, नहीं आता तो क्या हुआ, आ तो सकता है, वहीं पर खुद को रोक लीजिए। इस चीज़ के प्रति सचेत हो जाइए, तभी आपके अध्यात्म का मार्ग खुल सकता है। नमस्कार।